जो आपने हमें कुंडली का और ज्योतिष विज्ञान का बताया है और जो हम उपाय कर रहे हैं, ये उपाय हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं जो उपाय हम कर रहे हैं। अब इस चीज़ पे मैं आता हूँ। देखो, उपाय हमारे पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ जी। वो प्रभाव कैसे डालता है कि जैसे हम देखो कि बारिश हो रही है या धूप निकली हुई है, तो उससे हम बचाव कैसे करते हैं कि हम छाता लेके निकलते हैं, हम छाते से अपना बचाव करते हैं। तो ये जो उपाय है इसी तरीके से बचाव करता है। अब आपने ये प्रश्न किया कि उपाय और हमारे पे असर कैसे डालता है, ठीक है ना। ये तो हो गया बचाव, आपने कर लिया। मगर एक्चुअल क्या होता है कि जब हम ज्योतिष के उपाय करते हैं, उन उपाय के करने के साथ हमारे ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बोला है कि ज्योतिष में मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेकर के जुड़ा हूँ, 100% है। अब मैं आपको बोलता रहूं कि आप चोर हो, आप चोर हो, आप चोर हो, रात दिन बोलता रहूं, आपके सामने रिकॉर्डिंग चला दूं कि आप चोर हो, चोर हो, ये इफ़ेक्ट पक्का पड़ेगा कि जिसको हम चोर चोर बोल रहे हैं वो कभी ना कभी चोरी करने के लिए उतारू ही हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे पे पड़ता है जब हम एक उपाय को करते हैं। हम उपाय को समझते हैं, हम उपाय कर किस लिए रहे हैं, तो उसे मन में बिठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उस उपाय को करते हैं, एक हमारे दिमाग में एक वाइब्रेशन उठी कि मैं इस चीज़ के लिए ये उपाय कर रहा हूँ, तो वही वेव्स आपके धरती के आसपास एक माहौल बना के बैठी, वो वेव्स तरंगे चल रही हैं जिनको हम देख नहीं पाते, मगर वो तरंगे हमारे जीवन पे प्रभाव। आपको गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा अगर चढ़ रहा है या मुझे खुशी हो रही है, तो हम सिर्फ सामने एक चेहरे की झलक को पढ़ पा रहे हैं ना। अगर आप अंदर से गुस्सा हो रहे तो मैं वो पढ़ नहीं ना सकता। आप अंदर से दुखी हो तो पढ़ नहीं सकता। आपकी एक वाइब्रेशन है ना जो आपको दुखी, वो आपको महसूस करा रही है मगर मुझे नहीं महसूस करा रही। जब आप अपने विचारों को मेरे सामने रखोगे तब मुझे पता लगेगा कि आप दुखी हो अंदर से। मेरी बात को बड़े गहराई से समझना कि आप दुखी हो अंदर से, ठीक है। ये जो तरंगे हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब आप एक उपाय करते हो, उपाय किया, उपाय करने से आपके दिमाग की तरंगें हिली, पॉजिटिविटी बढ़ी, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी धरती के आसपास बना है, जैसी तरंगों की आपको ज़रूरत है धरती से भी और आकाश से भी, वैसी तरंगें आपको मिलेंगी। जब वो मिलकर एक प्रॉपर जब सिग्नल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि रास्ता जो है क्लियर होता जाएगा। आपको मैं प्रैक्टिकली एक थोड़ा सा एक सिस्टम से समझाता हूँ। अब जैसे कि आप सपोज़ करिए कि एक भाई है, वो विदेश में बैठा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में। अब वो वहाँ से फ़ोन पर बोलता है अपनी बहन को, हाँ बहन मैं एक हफ़्ते बाद आ रहा हूँ, ठीक है। उसने फ़ोन पे बोला या अपना मैसेज भेज दिया या टेलीग्राम भेज दिया, जो भी है एक मैसेज भेज दिया। अब बहन जाती है अपनी माँ के पास, माँ भाई आ रहा है। अपने बाप के पास जाती है, भाई आ रहा है, ये है वो है। वो एक हफ़्ता जो घर में खुशी का माहौल, भाई क्या आ गया? अभी भाई आया तो नहीं है ना, सिर्फ एक खबर पहुंची है और उससे घर में एक रौनक का माहौल बन गया, माहौल चेंज हो गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि वो तरंगों ने काम किया, अंदर से घर का खुशनुमा माहौल कर दिया, ठीक है। अब इसी को दूसरी साइड हम नेगेटिव अगर लेकर चलें कि कोई लड़का अपने माँ बाप से मिलने के लिए विदेश से आ रहा है, अभी वो विदेश में ही है, अपने वहाँ घर से चला है एयरपोर्ट की तरफ, तो रास्ते में आते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब वो खबर उसके घर पे पहुंची, तो घर में क्या होगा? मातम, रोना पीटना शुरू हो जाएगा। मगर लड़का कहाँ है? वो तो अभी वहीं बैठा है, विदेश में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी है, घर तक तो पहुंची नहीं है। मगर क्या हुआ कि रोना धोना शुरू हो गया। तो मतलब क्या है कि वो वाइब्रेशन, वो तरंगों ने अंदर से एकदम से छेड़ा, वो हमारा वैसी हमारी सोच बनी और हमारे ऊपर वैसे ही प्रभाव डल गया। तो ज्योतिषीय उपाय हम जब करते हैं, हमारे पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो हमारा अपने आप ही सही होने लग जाता है। हम अपने रास्ते पे बिल्कुल सही तरीके से चलने लग जाते हैं। मगर फिर भी मैंने आपको बोला है जैसे कि अपनी आदतें, अपने करैक्टर को अगर आप नहीं सुधारते, तो वो उपाय किए हुए आप पे प्रभाव नहीं डालेंगे
वो क्यों नहीं डालेंगे कि मनोवैज्ञानिक तरीके से आप जब उपाय को करेंगे तो आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर आएगी, चाहे कोई भी है, चाहे आप है चाहे कोई भी है। जब वो नेगेटिव चलेगा, कुछ गलत करेगा, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा कर ले, उसके मन में एक शंका ज़रूर रहेगी कि मैंने ये चीज़ गलत की है। चाहे वो स्वीकार ना करे, वो स्वीकार कभी नहीं करेगा, ना भगवान के आगे ना किसी के आगे, मगर अकेले में स्वीकार जरूर करेगा। तो ये ज्योतिष है। ये ज्योतिष जो है, अगर इसको ज्ञान और विज्ञान दोनों तरफ से मिला दिया जाए तो ये बहुत असरकारक चीज़ है और ये हमारे पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। मैं सबको यही कहूँगा, अपनी जन्म पत्री ज़रूर बनवाएं, अपनी कुंडली ज़रूर बनवाएं और अपने जीवन को आगे देखें, देख कर चलें। ये ना हो कल को कोई रुकावट आए, उससे पहले अगर उनको पता हो कि हमारे जीवन में ये रुकावट आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, अगर उसका पहले उपाय कर लिया जाए, अपने आप में बदलाव ले लिया जाए, तो उसका बहुत असरकारक असर जो है हमारे ऊपर पड़ता है और हम अपने मंजिल तक बहुत ही सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप पंडित जी से बात करना चाहते हो, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो हमारी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप उनसे पर्सनल पंडित जी से बात कर सकते हो, हमें मेल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है हमें। पंडित जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।